आवाज नहीं रिकॉर्डिंग। Hello and good evening everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, after completing development, now we are back with the land resources. आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे land resources, बात करेंगे land को कंजर्वेट। बात करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो में लैंड रिसोर्सेज की, लैंड कंजर्वेशन, लैंड यूटिलाइजेशन, हमारे यहाँ लैंड का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 1951 से लेके 2001, 2011 एंड 2021 तक लैंड में क्या चेंजेस आए हैं, ये सब होगा वीडियो में दोस्तों। आपको एमसीक्यू के साथ बताया जाएगा जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपको आने वाली वीडियो से भी मिलते रहे आपको कुछ नॉलेज और इस वीडियो को भी, तो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, भूलना नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बचाना जरूरी क्यों है। तो उसमें सबसे पहला रिसोर्स है हमारा लैंड रिसोर्सेज। तो हमें पता है लिविंग एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और जितनी भी एक्टिविटीज हमारी इस प्लेनेट पे पॉसिबल है दैट इज बिकॉज ऑफ लैंड। आज हम बैठे हैं अपने रूम में, आज आप चल रहे हो, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, कुछ भी हो रहा है दैट इज ओनली ऑन द लैंड। चाहे आप बिजनेस चला रहे हो, चाहे बैंक चल रही है, चाहे एज ए टोल्ड यू इन सिंपल टर्म्स में कहें तो दुनिया में कोई भी चीज बिना लैंड के पॉसिबल नहीं है। एंड लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। ओके, इट इफ वी डू नॉट प्रोटेक्ट इट, अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम में वी विल नॉट हैव प्रॉस्परस लैंड। ठीक है, सो वेयर ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ लैंड पे होता है। ठीक है, फिर भी हम लैंड की वैल्यू क्यों नहीं करते पता है, क्योंकि हमको ये फ्री में मिली है, इसलिए हमको लगता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, हमको फ्री में मिली, इसके लिए तो हमने कुछ पे किया नहीं है, तो हम क्यों इसके लिए इतना टेंशन लें, होने दो, जो हो रहा है सब यूज कर रहे हैं हम भी यूज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस केयरफुली। इंडिया हैज अ लैंड एंड सी, इंडिया में बहुत सारी वेराइटी, आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया। हमारे यहाँ माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। 43% इंडिया का जो लैंड एरिया है वो प्लेन है। यू सी कितनी ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। 43% जो लैंड है हमारा वो प्लेन है। इसका मतलब हुआ कि कितनी ज्यादा एक्टिविटीज पॉसिबल है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, कोई भी टाइप की एक्टिविटी हो। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज हैं, इसीलिए हम 43% लैंड है, दैट्स व्हाई वी कैन डू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज चल सकती है। ठीक है, 43% लैंड हमारे प्लेन में है, इसीलिए हम सारी एक्टिविटीज, इसीलिए रेलवे लाइन दूर दूर तक पहुंच पा रही हैं। ठीक है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो रहा है। अगर माउंटेन्स होगा ज्यादा तो कैसे पॉसिबल होगा, फिर भी इंडिया में 30% माउंटेन्स हैं और 27% हमारे पास क्या है, प्लेट्यूज हैं। वेल 30% माउंटेन्स जो भी हैं टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत जरूरी है, तो उसी की वजह से हमारे पास आज इतना ज्यादा टूरिज्म से भी लोग बाहर से इंडिया को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो वी हैव इन, यू कैन से दैट एक है ना हमारे पास बल्क में मैचअप आया हुआ है कि हमारे पास प्लेट्यूज भी है, हमारे पास माउंटेन्स भी है, हमारे पास कोस्टल एरियाज भी है, मतलब वी आर ब्लेस्ड, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। देखिए यहाँ पे 27% ये है प्लेट्यू, ये है हमारा ब्लू वाला प्लेन और ये हमारा पिंक वाला माउंटेन। ठीक है, तो ग्रीन करना था यार। तो अगर हम ए ऑप्शन की अब बात करेंगे कि इंडिया में है ना लैंड किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, मतलब हमारा जो तो नहीं, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। 3% जो हमारा लैंड जनरली प्लेन है फंक्शन क्या है, उसका वो काम है हम एक्सचेंज ऑफ किस गैसेस, चीजों के लिए यूज करते यानी हैं। कि गैसेस तो के पहला तो आने और उसमें जाने फॉरेस्ट पर आ उसको गया है। कंट्रोल ठीक करना। है, दूसरा फॉर है एग्जांपल लैंड अगर हम नॉट देख लें अवेलेबल तो वो फॉर क्या कर रहा है, कल्टीवेशन, कार्बन मतलब डाइऑक्साइड को जहाँ पे अंदर कल्टीवेशन और नहीं हो रहा ऑक्सीजन है, को तो उसमें बाहर दो ले जा रहा कैटेगरी है। है, एक जिसमें बैरन एंड वेस्टलैंड है। दोस्तों ये एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अंडरलाइन करते जाइएगा आप लोग मेरे साथ, कि लैंड जो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए उसमें बैरन और वेस्ट लैंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर का मतलब कैसा हुआ, जैसे सिटीज में है जहां पर बिल्डिंग्स बनी है, मशीनरीज हैं, रोड है, फैक्ट्रीज लगी पड़ी है, तो वहां पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। वो एरिया किस में आता है, नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए। तो ये दूसरे टाइप से हमने इसको रखा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप किसके लिए यूज कर सकते हो, यहाँ इस पे क्या क्वेश्चन से देखते हैं कि एमसीक्यू कार्बन भी बन डाइऑक्साइड जो सकता है है। वो ठीक है, ये जो हमारा स्टोमेटल जो फॉर ओपनिंग है इसके थ्रू कल्टीवेशन, अंदर जा तो रहा है उसमें आपको एंड हमारा एमसीक्यू यहीं से जो पूछा जा ऑक्सीजन है वो सकता बाहर है आ रहा है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग तो
ठीक तो है, हमारा which ये वाला of तो नहीं, हमारा जो the बी ऑप्शन है वो following हमें इनमें मालूम से चल गया कौन कि सा, इसका क्या which काम है, of the एक्सचेंज ऑफ following गैसेस। अगर हम सी की बात कर ले तो ये भी comes एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन in है the स्टोमेटा category का, of कि वो वाटर का जो प्रेशर, वाटर in के लिए the प्रेशर बनाता है जिससे वो category of वाटर किस जो है कैटेगरी प्लांट्स में में आता है, अपवर्ड मूव करता है। नॉन नाउ ये किसकी कल्टिवेबल वजह से है, लैंड, ये ठीक है, गार्ड सेल करता है। नॉन कल्टिवेबल लैंड में कौन कौन गार्ड सा सेल आता का है, काम तो होता है उसमें पहला तो ये वेस्ट या बैरन लैंड प्रेशर हो जाता है, क्रिएट ये करना। ऑप्शन हुआ, नाउ ठीक है, सो वेस्ट लैंड या हमें बैरन ले लो। मालूम है कि ये जो हमारा दूसरा आपके ऑप्शन ए पास है, ऑप्शन दिस दे इज द दिया रॉन्ग वन। क्यों? इंडस्ट्रियल लैंड हो क्योंकि जो गया, फोटोसिंथेसिस तीसरा का आपको जो दे भी दिया प्रोसेस है रोड, उसमें हमारा स्टोमेटा ठीक है, डायरेक्टली और चौथा आपको दे दिया पार्टिसिपेट ऑल। नहीं करता है। तो इसमें नाउ भैया हमारा ये फिफ्थ सारे ही क्वेश्चन है वेस्ट लैंड दैट में विच आते हैं, ऑफ द इसलिए हमारा करेक्ट फॉलोइंग ऑप्शन क्या होगा, ऑल। स्टेटमेंट ठीक है, आर करेक्ट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये आप तीसरा देख हो रहे हैं गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अदर हमने पढ़ा है, 3 टाइप्स अनकल्टिवेटेड के लैंड। मेरिस्टेमेटिक देखो टिश्यू एक तो होते ये हैं, हमने एपिकल, नॉन इंटरकैलरी कल्टिवेबल एंड लैंड देख लिया, लैटरल। और कौन सो कौन से पहला क्या है, अनकल्टिवेबल लैंड है कंपोज्ड ऑफ जिसमें सेल्स जो दैट फैलो आर लैंड है उनको इनकैपेबल ऑफ इंक्लूड सेल नहीं किया है, डिवाइडिंग। वो तो ये एक्सक्लूडिंग रॉन्ग है, है। हमें ठीक है। मालूम है कि तो पहला तो मेरिस्टेमेटिक एक टिश्यूज या परमानेंट पेस्चर जहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स घास क्या होती है होते ना, हैं ग्रेजिंग लैंड, जिनके पास वो एक ऐसी उसको इंक्लूड प्रॉपर्टी नहीं किया है, है, ठीक है। कैसी प्रॉपर्टी कि दूसरा वो कंटिन्यू लैंड डिवाइड अंडर कर सकते हैं, मिसलेनियस ट्री ठीक क्रॉप, है, जहाँ पे दे अलग अलग कैन टाइप के डिवाइड। ट्रीज हैं वो। और नाउ तीसरा सेकेंड है जो है कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल कल्टिवेबल टाइप ऑफ वेस्ट सेल। लैंड, ये भी कुछ हद जिसमें तक लेफ्ट सही अनकल्टिवेटेड करेक्ट जो आंसर है, 5 साल से बट वो छोड़ बाद दिए में गए, क्या यानी होते हैं, दे जिस जस्ट लैंड पर आफ्टर 5 दैट साल दे तक कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं हुई डिफरेंशिएट, है है, ना, वो आते हैं वो डिफरेंशिएट हो कल्टिवेबल जाते हैं अलग अलग वेस्ट लैंड टाइप्स में, के ठीक है। टिश्यूज में। ये नाउ एमसीक्यू का भी थर्ड क्या बहुत है, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपोज्ड है ऑफ एवरीवन। सेल्स दैट आर प्लीज मैं एबल टू जब तक परफॉर्म आपको सेल बोल रहा हूँ डिवीजन। जहां जहां सो एमसीक्यू उसको अगर इन करते तीनों जाइए, ऑप्शंस की इंपॉर्टेंट बात है। करें तो हमारा जो ऑप्शन दूसरा नंबर सी है वो फैलो सबसे लैंड में करेक्ट क्या क्या आंसर आता है, है, जो तो हमको उसमें मालूम है पहला तो कि वो ऐसे सेल्स होते हैं या ऐसे जो ग्रुप ऑफ दो सेल्स हैं जहां जो पर वन सेल या डिवीजन फिर का लेस जो देन 1 प्रोसेस ईयर है वो एग्रीकल्चर, जहां परफॉर्म पे करते 1 हैं। या 1 साल तक कोई भी नाउ एग्रीकल्चर लेट अस सी द एक्टिविटी सिक्स्थ नहीं क्वेश्चन। हुई है, ठीक तो है। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कहता दूसरा है क्या कि जो भी आएगा, फॉलोइंग है उनमें अदर से देन कनेक्टिव करंट फेलो, टिश्यूज यानी कौन जो से 1 हैं। ईयर या उससे कम में तो जहां पर अगर कल्चर हमने एक्टिविटी कनेक्टिव टिश्यूज के मतलब बारे में पढ़ा एग्रीकल्चर है एक्टिविटीज तो हमें नहीं है मालूम वो, है, और आपको जो मालूम 1 होगा से कि 5 ईयर लिगामेंट, तक के लैंड है टेंडन, जहां पर कोई भी ब्लड, ये तीनों कल्टिवेबल ही क्या एक्टिविटी है, नहीं हुई है, जैसे हमारे लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट कनेक्टिव 1 to टिश्यूज के 5 ईयर। एग्जाम्पल है। और पांचवा तो हमारा वो करेक्ट है आंसर नेट क्या हो शोन जाएगा, एरिया, ठीक है। आंसर नेट शोन डी। एरिया मतलब अगर वो हम एरिया और जिसको कनेक्टिव हम टिश्यूज यूज की कर बात रहे कर हैं ले कल्टीवेशन तो के हमारा लिए, बोन, एग्रीकल्चर के लिए, और बोन भी उसी को एक हम टाइप का बोलते हैं कनेक्टिव ग्रॉस टिश्यू है, क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। ठीक है। टोटल अभी कितना एरिया क्रॉपिंग के लिए हम यूज बोन कर में रहे ही हैं। अगर हम तो देख ये लें हुआ टॉपिक कि इंडिया में कुछ जो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू 43% जिसे प्लेन हम एरिया है लिगामेंट उसको कहते हमने हैं। कैसे यूज किया है अलग तो अलग इस तरीके लिगामेंट का से, क्या ठीक काम है। है कि अब ये मैं बात बोन करूंगा को कि बोन से लैंड जो अटैच करता यूटिलाइज है, हुआ है इंडिया में उसको किस पैटर्न में है। अब राइट। देखो जैसे आप वेस्ट बंगाल में ये जाते हो एक तो बोन को वहां दूसरे जो बोन लैंड से है क्या करता वो है, मैक्सिमम कनेक्ट आपको करता है। राइस और जूट सो के लिए मिलेगा, लिगामेंट भी ठीक है। हमारा एक आप टाइप पंजाब में ऑफ जाओगे कनेक्टिव तो टिश्यू वहां है। आपको वीट अगर और हम और कनेक्टिव दूसरे जो टिश्यूज है की उसके बात लिए करें तो मिलेगा, हम देख शुगर लेते हैं केन के लिए। टेंडन। उत्तर प्रदेश, टेंडन भी हमारा एक वेस्टर्न यूपी, कनेक्टिव टिश्यू पंजाब है एंड जिसका क्या हरियाणा। फंक्शन है, ये यू गो टू आसाम, बोन वहां को का जो मसल से लैंड है कनेक्ट वो करता है, टी और जो कॉफी के प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ बोन है। टू मसल, तो किस ठीक है। जगह का तो ये लैंड कुछ का हमारे यूज कनेक्टिव क्या टिश्यूज के होगा एग्जांपल्स हो ये गए, और डिपेंड करता इनकी है अगर वो बात किस करें तो हमारा टोपोग्राफी को आंसर नंबर बिलोंग डी करता जो है, है वो हमारा क्या करेक्ट क्लाइमेट है, आंसर है। ऑफकोर्स सॉइल की टाइप क्या है। नाउ अब लेट आप अस सी द राजस्थान में 7 जाके सोचते हो कि क्वेश्चन आप नंबर राइस का 7। प्रोडक्शन क्वेश्चन करोगे नंबर 7 क्या तो कहते फिर हैं आप हमारा जैसा कि महान कोई नहीं है, रैपिड फिर तो आपको क्या इलोंगेशन बोल सकते हैं गोल्ड इन मेडल बम्बू मिलना स्टेम। चाहिए, ऑफकोर्स, ठीक बैम्बू है। की जो स्टेम बिकॉज है, वो ये सॉइल देखिए आप टाइप कुछ सपोर्ट इस ही नहीं तरीके करती का भाई, पार्ट देख रहे कैसे हैं। करोगे तुम। तो ये पूरा बैम्बू का स्टेम है। और उसके इसमें अलावा जो भी ह्यूमन रैपिड फैक्टर्स, इलोंगेशन होती है, का जो हमारे मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन इंटरनोडल डेंसिटी, रीजन पे जो भी इलोंगेशन टेक्नोलॉजी होते हैं वो कितनी किसकी अवेलेबल वजह है। से होते हैं। आपने 9th तो स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा ये कि हमारा पंजाब, हरियाणा स्ट्रक्चर और में अगर वेस्टर्न देख लें यूपी तो ये में हमारा ही क्या है, नोड है, जो ग्रीन एंड ये रेवोल्यूशन का हमारा क्या है, इफेक्ट क्यों इंटर पड़ा, नोड है। क्योंकि वहां तो के ये फार्मर्स ने हमारे नोड टेक्नोलॉजी से यूज की, थोड़ा सा ऊपर इकोनॉमिकली वाला वो ये ऊपर सफिशिएंट थे, अपर रीजन जो होता है समझ में आ नोड रहा की, है। तो यहाँ पर इंडिया क्या में प्रेजेंट जो होता है, लैंड का हमारा यूज हो इंटर रहा है वो कैलरी बहुत सारे मेरिस्टम। फैक्टर्स पे तो अफेक्ट इस करता है। इंटर कैलरी मेरिस्टम का तो क्या टोटल काम होता है, जियोग्राफिकल एरिया इंडिया की ग्रोथ। 3.28 नाउ मिलियन स्क्वायर इन दिस किलोमीटर है, पार्ट, इस पार्ट ठीक में है। क्या होता है, तो जो जो बम्बू लैंड की जो यूज स्टेम है डाटा वो क्या है करती है, हाउएवर इज अवेलेबल ओनली इलोंगेट फॉर होती है इसी 93, पार्ट मतलब से। हमारे सो पास इस जो पार्ट
पार्ट को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर इलोंगेशन। लैंड अवेलेबल है, उसमें And से हमारे पास एक और बात क्या है 93% कि का ही डेटा इंटरकैलोरी अवेलेबल है, मेरिस्टम, ये ठीक जो है? भी हम बिकॉज द जोन लैंड ऑफ यूज इलोंगेशन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होते या हैं। जम्मू एंड कश्मीर के मोनोकॉट बहुत की जो सारे स्टेम लैंड होती है, जो फॉर एग्जांपल जो भी पाकिस्तान और ग्रासेस चाइना हो ने भी गए, ऑक्यूपाई किए ठीक कुछ है, लैंड, या हमारा उनको शुगर हमने केन इनमें हो गया, इंक्लूड नहीं किया है। यानी तो हम इन सिर्फ सभी के स्टेम की जो भी 93% ग्रोथ होती है वो ही किसकी अपना वजह से लैंड होती है, वो यूज कर पा रहे इंटरकैलोरी हैं, ठीक मेरिस्टम है? की वजह से होती है। तो ये अगर हम यहाँ इंपॉर्टेंट पर अब एमसीक्यू है ऑप्शंस दोस्तों, देखें तो प्लीज हमारे पास क्या है, प्लीज। लेटरल मेरिस्टम, अब ये इंटरकैलोरी क्वेश्चन मेरिस्टम, रीजन और एपिकल, असर्शंस में कैम्बियम कैसे एंड बन नन ऑफ द सकता है? अबव।
ये जो इससे आपको ऑप्शंस क्या हैं मालूम कि चल गया जम्मू कि हमारा जो कश्मीर, ऑप्शन बी है दैट इज जम्मू एंड इंटर गैलरी कश्मीर मेरिस्टम and इज द करेक्ट Pakistan and आंसर। नाउ लेट land अस that सी is द occupied by क्वेश्चन नंबर China is 8। not included in क्वेश्चन नंबर India's 8 क्या total कहते हैं sown हमारा, area, द ठीक है। फंक्शन ऑफ Then third is डिसमेंटलिंग और area रिसाइकलिंग ऑफ सेल। or land अभी that हमने is in सबसे पहला क्वेश्चन northeast पढ़ा था state कि ये किसका except काम है, ये Assam ना has न्यूक्लियस also का ना not been क्रोमोसोम included। का काम Then है, option, ये किसका काम है, then लाइसोसोम्स वहां का पे काम है, आपको जो assertions हुआ जिसको हम क्या reason कहते हैं सुसाइड because बैग they भी are not कहते हैं। इसका included in net क्या sown काम area। होता है तो कि आपको जो जब भी ऑप्शन में आएगा डिस्ट्रक्टिव या तो वहां पे डिस्ट्रॉयड या बोला डेड जाएगा सेल्स कि भाई होते हैं बी उनको इज द डाइजेस्ट ऑप्शन ऑफ करना ए, ही इसका काम ए होता इज द है, रीजन ऑफ बी। तो भाई ठीक यही है। रीजन है अगर ना ऐसा नहीं कि वो होगा तो हमारे क्या होगा, अंडर में नहीं सेल्स है, में दैट जो इज भी वाई इट इज नॉट कहते हैं ना, कैलकुलेटेड। सेल जो है वो एक रीजन हो गया डस्टबिन ये। की तरह हो जाएगा, आई विल शो इन द ठीक है, नेक्स्ट वो वीडियो रीजन और प्रॉपरली फंक्शन असर्शंस नहीं के कर क्वेश्चंस पाएगा। आपको कैसे तो हर पूछे एक चीज जाएंगे। को प्रॉपरली अच्छा, फंक्शन अगर आप करने के ये लिए जो देखिए भी टूटी फूटी या 1960 खराब से चीजें होती लेके है उनको क्या, उनको बाहर 2008-9 निकालना में बहुत क्या ही चेंजेस आए जरूरी हैं। होता है। तो ये जैसे ये काम कौन पहला करता है, देखिए, हमारा फॉरेस्ट लाइसोसोम करता है। 45% है, फॉरेस्ट की कैपेसिटी बढ़ गई है भाई, नाउ लेट अस ठीक सी है। द फॉरेस्ट नेक्स्ट लैंड एंड द एरिया, लास्ट क्वेश्चन बैरन जो है लैंड हमारा, थे वो द 12% नोड थे, ऑफ वो कम हो गए, यानी रेनवेयर। हमने बैरन लैंड्स को नोड कन्वर्ट ऑफ कर दिया रेनवेयर हमारा कल्टीवेबल कहाँ पे लैंड में, प्रेजेंट ठीक होता है। है, नर्व सेल तीसरा में, जो है, हर्ट अच्छा ये सेल में, एमसीक्यू में लीवर आ सेल में, सकता है दोस्तों, ये ऑल ऑफ द पूरा का अबव पूरा और पाई नन ऑफ चार्ट द दिया अबव। जाएगा, हमें या आपको मालूम जो है ये कहाँ पे लेजेंड्स है वो प्रेजेंट दिए होता है, जाएंगे नर्व और सेल इसके में। बेस पे चलिए आपको इसका हम क्वेश्चंस पूछे देख लेते जाएंगे, हैं, ये जहां हमारा पर नर्व आपने सेल का इनमें देख के स्ट्रक्चर है। आपको हमारा कंक्लूजन नोड देना ऑफ है। रेनवेयर कहाँ जैसे है, एक एग्जांपल ये ये हो वाला जो गया पोर्शन कि है इसको हम बैरन क्या लैंड कहते जो हैं, कि नोड ऑफ रेनवेयर। 12.01% सो था नोड ऑफ रेनवेयर 1960-61 जनरली में, होता वो क्या है, ये 8.61 एक हुआ। दिस शोज दैट ये क्या अनइंसुलेटेड दिखाता है, पोर्शन तो है, ये दिखाता ठीक है है, इंडिया में जिसके टेक्नोलॉजी पास डेवलप हुई है, जिसकी जो वजह से आयन जितने भी चैनल्स है वो बैरन लैंड बहुत थे ज्यादा होते हैं। उसका हमने तो यूज इन किया। आयन दूसरा, चैनल्स का क्या हमारी काम होता है, पॉपुलेशन बढ़ी ये है तो आयन के डिमांड बढ़ी है, एक्सचेंज इसकी में वजह से भी ये पार्टिसिपेट यूज करते में हैं, आया हुआ है। एंड तो थ्रू ये विच जो है ये उसके थ्रू क्या रीजनल बेस्ड होते हैं, क्वेश्चंस आपको इसी हमारा जो तरीके से एक्शन पूछे पोटेंशियल है जाएंगे। वो जनरेट होता है। एक जो जब सबसे एक्शन बड़ी पोटेंशियल प्रॉब्लम हमारा हमारे यहाँ है जनरेट कि होगा हमारे तो यहाँ जो हमारे क्या लैंड की होंगे, क्वालिटी है, हमारे यहाँ सिग्नल्स लैंड जो तो है वो बहुत अवेलेबल है, ट्रांसफर बट वो किसी होंगे काम के प्रॉपरली, नहीं है, बहुत ठीक है। सारा लैंड हमें हमारा मालूम है कि वेस्ट हो नर्व जा सेल रहा क्या है। करता है, हमारा जो भी सिग्नल 95% हमारे of our ब्रेन से basic लेकर need for हमारे food, बाकी अदर shelter बॉडी and पार्ट्स में क्या clothing करता are है, वो obtained from land। Of ट्रांसफर course हम करता है। जानते हैं हमारी सो जो थैंक यू बेसिक एंड आई होप रिक्वायरमेंट्स है वो ये लैंड पे वीडियो हम आपको अच्छी लगी हो। सारी डू लाइक एक्टिविटीज शेयर लैंड एंड पे करते हैं, सब्सक्राइब। हमारी इनकम यही होती है। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, खाने से लेके रहने तक, कपड़े तक, हर चीज आप लैंड पे ही करते हो, ठीक है। लेकिन हम जो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, इससे लैंड जो है ना उसकी क्वालिटी बहुत खराब हुई है। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी है, उससे ये वेस्ट जो ड्रेनेज वाटर जाता है वो सॉइल की क्वालिटी को खराब करता है जहां पर भी, या कचरा फेंका जा रहा है इतना ज्यादा, उससे भी सॉइल की लेवल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। एक एवरेज प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, अनुमान के अकॉर्डिंग, इंडिया में 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली डिग्रेड, यानी उनका लेवल वहां की सॉइल का और वहां के लैंड की क्वालिटी बहुत ही खराब है। ये एक बहुत, इट्स अ मैटर ऑफ टेंस, ये टेंशन का एक मैटर है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जो लैंड खराब हो रहा है, वो उनमें क्या क्या रीजन है। तो देखो, पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारे 28% ऑफ जो लैंड है ना वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया में आते हैं। मतलब जहां हमारी एक्टिविटीज वहां उतनी है नहीं, फिर भी डिग्रेड हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो हम वहां जा नहीं रहे। 56% है जो वाटर की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है दोस्तों, इट्स वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ये रीजन और असर्शंस में क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंडिया में 28% लैंड जो है वो डिग्रेडेड है, क्यों? तो वो रीजन हो रहा है, दैट इज अ रीजन, ओके। अगर ये रिजल्ट है कि इंडिया में 28% जो या 56% लैंड इंडिया के जो है एल्कलाइन और सलाइन है, 56% इंडिया के लैंड सलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट से भरे हुए हैं, ये रीजन मतलब ये असर्शन हुआ। इसका रीजन क्या हुआ? इसका रीजन क्या है? वाटर इरोजन। तो आप इसका जब ऑप्शन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा बी इज द रीजन ऑफ ए, ठीक है। इंडिया के 56% लैंड जो है एल्कलाइन और एसिडिक है, 56% ऑफ इंडियाज लैंड इज एल्कलाइन एंड एसिडिक, ये असर्शन हुआ। और इसका रीजन क्या दिया हुआ है? रीजन क्या दिया हुआ है? ड्यू टू वाटर इरोजन, ठीक है। तो ऑप्शन दिया, क्या दिया जाएगा कि ये ए हुआ और ये बी हुआ। यहां दिया जाएगा कि ए इज द रिजल्ट ऑफ बी एंड बी इज द रीजन ऑफ ए, ठीक है। इसी को अपोजिट किया जाएगा, जहां आपको समझना है कि भाई बी इज द रीजन ऑफ ए, वाटर इरोजन जो है वो कारण है सलाइन और अल्कलाइन डिपॉजिट्स का, ठीक है। फिर दूसरा, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा गया है, वो सबसे बड़ा रीजन है। ओवर ग्रेजिंग हुई है, माइनिंग करके छोड़ दिया, पूरा का पूरा लैंड जो है खोखला पड़ गया। क्वेरिंग, तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में लैंड की जो क्वालिटी है ना बहुत ही ज्यादा डैमेज हुई है। अब आप ये देखिए, ये मैप देखिए, इंडिया जो वेस्ट लैंड इन 2000, इंडिया में जो वेस्ट लैंड थे उसका ये बाइफरकेशन किया है। तो वाटर इरोडेड एरिया उसमें 56% है। इंडिया में जो वेस्ट लैंड है उसका सबसे बड़ा कारण जो क्या है? वाटर है।
वाटर इरोजन की वजह से हर साल हमारी लाखों हेक्टेयर जमीन जो है, लैंड है या जो सॉइल है, उसकी क्वालिटी बिगड़ जा रही है। ठीक है, 6% जो है वो विंड की वजह से हो रहा है, 28% हो रहा है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, और 10% जो है वो विंड की वजह से, इनफैक्ट 6% सेलाइन है। ठीक है, तो ये कुछ एजेंट्स हैं जिन्होंने सॉइल या लैंड की क्वालिटी को बिगाड़ा है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, उसका रीजन आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला तो एक बहुत बड़ा रीजन है माइनिंग, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं और नीचे जमीन के अंदर से सब कुछ निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्सकवेशन, सब कुछ निकाल लेते हैं और उस एरिया को खाली छोड़ देते हैं, तो डीप स्केयर, गड्ढा हो गया वहां, आप समझ लो नीचे ऊपर, नीचे से आपने सब निकाल दिया, ऊपर खाली खाली पड़ा है, तो ऊपर तो वो जमीन धसी जाएगी, पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जहां पे डिफॉरेस्टेशन किया गया, अब पता चल गया आपको भाई कि इस एरिया में यहाँ कोल माइंस, यहाँ कोल है, तो आपने माइनिंग करनी शुरू की, तो यहाँ के एरिया के जितने फॉरेस्ट थे आपने उसको कट कर दिया। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में तो ओवरग्रेजिंग एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, ये आ सकता है, देखो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो दूसरे स्टेट्स हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सॉइल डिग्रेडेशन, तो वहां पर एक ऑप्शन ओवरग्रेजिंग होगा, तो ये लिखा जाएगा कि बी इज द रीजन ऑफ ए, कि महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश में लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है, उसका रीजन में आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज, क्या है उसका रीजन, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ओवरग्रेजिंग। ठीक है, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब में इरिगेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, तो उसकी वजह से डिग्रेडेशन हुआ, वाटर जब बहुत स्पीड से जाता है तो। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी या लैंड की क्वालिटी खराब हुई है। अभी हम कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, तो सबका एक सॉल्यूशन, ठीक है, अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ भाई लोग, पेड़ लगाने का। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है ग्रेजिंग की, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है। जो प्लांटिंग के लिए जो शेल्टर बेल्ट्स है, प्लांट के बेल्ट, शेल्टर बेल्ट मतलब एक बेल्ट, एक स्ट्रेट पैटर्न में आप पेड़ों को लगाइए, जो क्या करेंगे, ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग और जो एयर की वजह से जो सॉइल की क्वालिटी जो हो रही है ना, इरोजन हो रहा है, वो रोकेंगे। दूसरा, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, जो सैंड ड्यून्स बनते हैं वो रुक नहीं पा रहे हैं, एयर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह बनते रहते हैं। ठीक है, थ्रोनी बुशेस बढ़ रही हैं, आर सॉफ्ट ऑफ द मेथड, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डिग्रेडेशन, भाई आपने छोटी सी बुश या झाड़ी भी लगाई तो उसके रूट तो नीचे तक जाएंगे ही, तो सॉइल का इरोजन रोकेंगे। प्रॉपर मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे तो भाई मैनेजमेंट करो, वेस्ट लैंड को प्रॉपर्ली यूज करो। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करो, जो वाटर फैक्ट्री से निकल रहा है, देखिए कि वो वाटर के अंदर ज्यादा केमिकल ना हो, जिसकी वजह से सॉइल की लेवल जो है, सॉइल में सैलिनिटी जिसको कहते हैं, एसिडिक वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ हमारे पास कह सकते हैं उपाय, प्रिकॉशंस दैट यू कैन टेक, सॉल्यूशंस हैं जिनका हम यूज करके सॉइल इरोजन या सॉइल का डिग्रेडेशन बचा सकते हैं। ठीक है, अब भाई हमने इस लेक्चर में हमने लैंड का क्या यूज है, इंडिया में क्या पैटर्न है, कैसे हमारे यहाँ लैंड डिग्रेड हो रही है, डिग्रेड के क्या रीजंस हैं वो हमने बता दिया आपको, ये देखिए आपको मैप पे हमने बताया। फिर दूसरा, कैसे आप इसको रोक सकते हैं, इतना हो चुका। अब जब मैं अगला वीडियो लाऊंगा ना, देखो छोटा छोटा टॉपिक लाएंगे ताकि आपको समझ में आए, अगला वीडियो लाऊंगा उसमें सॉइल के टाइप पढ़ाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जरूर देखना। ठीक है, बट उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको इस चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, और साइड में एक घंटी होगी उसको प्रेस कर देना, क्या हो जाएगा, अगली बार जब वीडियो डाल दूंगा ना तो तुरंत आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तहलका मचाते रहो।